फिर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड चाचे प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हुक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। ये ओवैसी साहब हैं जो अभी आपने भाषण सुना। इन्होंने राहुल गांधी को सीधे सीधे चुनौती दी है कि मियाँ आओ और हैदराबाद चुनाव लड़ो, हमारा मुकाबला करो, दो दो हाथ करो। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने एक बात कही थी, क्योंकि इस साल के अंत में तेलंगाना में इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन को लेकर तमाम नेता बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा था कि हम न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि बीआरएस और एआईएम के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक तरह से टारगेट किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है सब जगह छापेमारी होती है, लेकिन इनके यहाँ पर नहीं होते। अब उसका जवाब एक हफ्ते बाद ओवैसी साहब ने दिया है, और ओवैसी साहब का जो अंदाज़ है वो आपको पता ही है कि वो किस तरह से अंदाज में बात करते हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा, बड़ा मज़ा आया लोगों को सुनकर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कमेंट भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने भी रख दूं। अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने हैदराबाद का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि ओवैसी साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि हैदराबाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इस पर कांग्रेस ने पलटवार भी कहा कि भाई आप जो हैं अपने इलाके में लड़ते हैं, मुस्लिम इलाके में लड़ते हैं, आइए कहीं और चुनाव लड़िए, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते थे, इस बार वो हार गए थे तो वायनाड से जीत गए थे। वायनाड भी वैसे देखा जाए तो मुस्लिम बहुल इलाका ही है। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर राहुल गांधी और ओवैसी साहब दोनों आमने सामने एक ही सीट पर लड़ते हैं, और अगर वो हैदराबाद ना हो, वो वायनाड ना हो, तो क्या वो एक दूसरे का सामना कर पाएंगे? किसी एक ऐसी सीट पर जो अलग हो इन सबसे, वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या जीत सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकाल सकती है अगर तीनों एक जगह पर खड़े हों? क्योंकि देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां शामिल हुई हैं, लेकिन मायावती जी ने मना कर दिया कि भैया हम तो इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब भी नहीं गए। बहुत सारे लोगों का आरोप है कि ओवैसी साहब को बुलाना चाहिए था। मायावती खुद नहीं कि उन्होंने ऐलान किया, ओवैसी साहब अगर जाते तो वो ऐलान भी करते, लेकिन तमाम चीज़ें हुई हैं, राजनीति है, सब अपने अपने स्तर पर लड़ते हैं। इस बयान आने के बाद अब देखा जाएगा कि जो कांग्रेस के वोटर हैं, राहुल गांधी के फैन हैं, राहुल गांधी के चाहने वाले हैं, वो ओवैसी साहब को किस तरह से जवाब देते हैं, या फिर ओवैसी साहब के जो फैन हैं, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कट्टर या तो मोदी जी के भक्त हैं या फिर ओवैसी जी के फैन हैं। ऐसे फैन, भक्त, कट्टर भक्त सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग भी नीचे कमेंट कीजिएगा कि ये जो ज़ुबानी जंग छिड़ी है, इसका क्या अंत होने वाला है। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में।